हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी गोधुली के पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसको जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का जो नाम था रामजी सकपाल था। ठीक है ना, रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में दिया है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो ये जो आवश्यक माना जाता है ये जो है श्रम विभाजन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी, यानी अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, उसका क्या कारण है, प्रत्यक्ष और प्रमुख, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है ये क्या है, एक तरह का पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1956 में दिल्ली में, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इनके दृष्टि में क्या होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है ना, यानी इनका जो ये क्वेश्चन है कि भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है ये है भीमराव अंबेडकर की है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर दिया है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है, ये होता है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर क्या होता है। तो ये तो ऑलरेडी ये चैप्टर ही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिया गया है, ये है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो ये जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ये कौन अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, ये जो है किसने कहा था ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों ने कहा था, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये आपको बताना है कि ये जो चैप्टर है क्या है, ये जो है आपका निबंध है एक तरह का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दिया है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो इनमें से कौन है, इनमें से सब है ये। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, द कास्ट इन इंडिया, द अनचेंटेबल्स हु आर सुद्राज। ठीक है ना, इसमें से सब के सब है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। ठीक है ना, तो ये उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो है आपका ये ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। तो ये जो रूपांतरित किया है ये है ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई गई है। तो इस लेखक को ऐसे इस जो है युग में इनका जो विडंबना है वो दिखाया गया है, जातिवाद में दिखाया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो इनके माता का जो नाम था वो हो जाएगा भीमाबाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो इनका जो है पीएचडी का जो धारण हुई था ये था ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो जो लेखक है इनके दृष्टि से जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये जो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी जाति प्रथा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर दिया है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की ही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ये क्या है आपको बताना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, इसका क्या होगा। तो ये हो जाएगा हानिकारक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो पत्रिका था उसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो हम लोग ये किनको जानते हैं, ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे गोधुली जो हिंदी का जो किताब है उसका पहला लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।